नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो दाल माश के हवाले से। और दाल माश हमारे चूँकि घरों में इस्तेमाल भी होती है, होटलों पर चलते हैं, वहाँ भी हमें इसका इस्तेमाल देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और ये बड़ी फेवरेट समझी जाती है। इसका जायका भी बहुत मज़े का लगता है, स्पेशली जब इसको गोश्त के साथ मिलाया जाए या स्पेशली जब इसको शोरबे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन बात ये है कि इस दुनिया में हम मज़े के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में कुछ टाइम के लिए आए हैं और इसका मकसद हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम सेहतमंद हैं तो हमें पता चलेगा कि हम दुनिया में क्यों आए और किस मकसद के लिए आए, उसके मुताबिक हम फ़ैसले कर सकें। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी नफ्सियात तब्दील हो जाती हैं। जब नफ्सियात तब्दील होती हैं तो हमें इतना सोचने का भी होश नहीं रहता कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए। दाल माश का जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है, इसमें खुश्की सर्दी मौजूद है, बादी कैफियत रखती है, यानी जिस्म में खुश्की के साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ इसको स्टॉक करने की भी सलाहियत रखती है। इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है और जब मस्कुलर सिस्टम के साथ है तो ये एपिथेलियल सिस्टम में तस्कीन पैदा करती है और दिमाग में तहलील का बाइस बनती है। जब कोई चीज़ दिमाग में तहलील का बाइस बने तो वो इंसान की याददाश्त के लिए बाज़ टाइम नुकसान देना शुरू कर देती है। दाल माश का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, कब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन इंसान है कि जो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और कौन है जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि इसके मिजाज से आपको आगाही दे दी गई, इसका मिजाज खुश्क सर्द है और खुश्क सर्द चीज़ का ताल्लुक़ हमेशा मस्कुलर सिस्टम के साथ होता है, आपके दिल के साथ होता है। अगर इसका इस्तेमाल ऐसा इंसान करता है कि जो जिसका बैठने का काम है, स्टूडेंट जैसे ले लें या कोई ऑफ़िस वर्क करने वाला इंसान है, वो इसका इस्तेमाल करता है तो यकीन कीजिएगा इसका आपको फ़ायदा पहुंचने के बजाय नुकसान होगा। अगर इसका इस्तेमाल ऐसा इंसान करता है जिसकी हार्ड वर्किंग है, सुबह से लेकर शाम तक उसकी हार्ड वर्किंग रहती है, कोई काम है उसके कंस्ट्रक्शन के या उसने कुछ सामान लोडिंग का अपलोडिंग का काम करना होता है, अगर ऐसी सूरतें हैं तो दाल माश का इस्तेमाल इतना नुकसानदेह नहीं होगा। अगर इन लोगों में भी ऐसे लोग मौजूद हों कि जिनके अंदर तेज़ाबियत हद से ज़्यादा हो, जो हार्ड वर्क करते हैं, बेशक अगर तेज़ाबियत मौजूद है, पेट बड़े हुए हैं, हवा में स्मेल मौजूद है, तो फिर दाल माश का इस्तेमाल आपके लिए ज़हर कातिल साबित होगा और आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि जो चीज़ खुश्क सर्द मिजाज की हामिल होती है, इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ और ये रतूबात को खुश्क करने का बाइस बनती है। जब आपके जिस्म का पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाएंगी तो यकीनन आपके जिस्म के अंदर खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका नुकसान पहुंचेगा कि आपका एपिथेलियल सिस्टम ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। दाल माश का इस्तेमाल और कौन लोग नहीं कर सकते, जैसे जो लोग बादी के पेशेंट हैं, जिन लोगों को बवासीर के मसाइल हैं, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी के मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये जितनी भी कैफियत मैंने आपको बताई, ट्यूमर्स हैं, इनके अंदर तमाम कंडीशन, टाइफाइड बुखार है, इसके अंदर एच पेलोरी के अंदर, ये सब चीज़ों के अंदर दाल माश का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए क्योंकि ये निज़ाम को डिस्टर्ब करने का बाइस बनती है और आपके जिस्म के पानी को खुश्क करने का भी बाइस बनती है। जब जिस्म का पानी खुश्क होता चला जाता है तो जो खमीर और खमीर दर खमीर फिर क्या नतीजा निकलता है कि फिर आपके खून के अंदर गलाजत बढ़ने के साथ साथ पॉइज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि आने वाले वक्त में आपको कैंसर जैसी कंडीशन से दो चार करने की भी सलाहियत रखता है। अब इसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जैसे शुगर पेशेंट हैं या जिन लोगों को गैस और कब्ज़ के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, जिन लोगों के जिस्म में खुश्की का सामना नहीं करना पड़ता, जिन लोगों की हवा में स्मेल मौजूद नहीं होती, ऐसे लोग दाल माश का इस्तेमाल करना चाहें तो उनके लिए ममानत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों में ऐसे मसाइल का सामना है कि उनको तबखीर का मसाइल का सामना करना पड़ता है, दिन में 2-3 दफ़ा मोशन आ जाते हैं और इस किस्म की कैफियत का सामना, हवा में शदीद तरीन स्मेल मौजूद है, मुंह में से स्मेल आती है, तो ऐसी कैफियत में आप दाल माश का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसी सूरत में हमें हमारे जिस्म की रतूबात को और खुश्क करने का बाइस बनेगी और नतीजा एंड ये निकलेगा कि जब रतूबात इस हद तक खुश्क हो जाएंगी तो खुश्क होने के बाद आप मखबूतुल हवास हो जाएंगे और आपकी याददाश्त बिल्कुल ज़ीरो होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की हद तक कैफियत पहुँच जाती है।
बादी की कैफियत हमेशा याद रखें कि जब हम बुढ़ापे में पहुँचते हैं, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि जो अपनी एज क्रॉस कर जाते हैं तो उनके जिस्म की रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनका नतीजा क्या निकलता है, वो बच्चे से भी बदतर हो जाते हैं और उनकी वो सलाहियतें टोटल की टोटल बेकार हो जाती हैं जो सारी ज़िंदगी में उन्होंने सीखा होता है। और वो बड़े होने के बावजूद, घर में एक हैसियत रखने के बावजूद कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। उसके फ़ैसला ना करने की वजह ये होती है कि इंसान कमज़ोर हो चुका होता है और उसकी हड्डियाँ बूदी हो रही होती हैं, पट्टे उसके कमज़ोर हो रहे होते हैं। अगर इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो अपने जिस्म की हरारत को बहाल रखिए और उन तमाम चीज़ों से दूर रहिए जो जिस्म की रतूबात को खुशक करने का बायस बनती हैं, जबकि माश की दाल उन तमाम चीज़ों में से एक जुज़्व है। लाजिम नहीं है कि सिर्फ़ आप दाल माश के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुश्क मिजाज में तरतीब दी हैं और उनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे जिस्म के अंदर हरारत बैलेंस हो या हमारे जिस्म में रतूबात बढ़ जाएँ। रतूबात बढ़ने की सूरत में तो वो दवाई साबित होगी और ग़िज़ा भी साबित होगी, लेकिन हरारत बढ़ने की सूरत में वो खुराक भी साबित होगी और बतौर एक अद्वियात के भी आपको काम दे सकती है, लेकिन अद्वियात से ज़्यादा वो खुराक साबित होगी। लेकिन रतूबात के बढ़ने की सूरत में वो अद्वियात के साथ साथ खुराक भी साबित होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे दिल को तवानाई देती हैं और दिल की तवानाई हमें तब चाहिए होती है जब हमारे दिल के ऊपर प्रेशर कम हो और हमारा दिल कम काम कर रहा हो और हाथ पाँव ठंडे रहते हो, हमारा जिस्म ठंडा रहता हो। याद रखें, ऐसी बाज़ जगह पे ऐसा भी देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन होती है, तेज़ाबियत के मसाइल होते, तब भी इंसान के बाज़ लोगों के हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। ऐसी हालत में भी दाल माश का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वैसी कंडीशन में जहाँ पे तेज़ाबियत मौजूद है, हाथ पाँव फिर ठंडे हैं, वहाँ पे हमें जो चीज़ हमारे हाथ पाँव को गर्म करने का बायस बनती है वो हरारत है, ना कि हम खुश्की फराम करना शुरू कर दें और पानी को मज़ीद खुश्क कर दें जिससे जिस्म के अंदर खुश्की और बढ़ने के साथ क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाए, तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस होगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।